अस्सलाम वालेकुम एमके के बड़ा सर्कल फंडेड ट्रेडर्स। अगर मैं आपको कह दूं कि प्रॉप फर्म के इंस्टेंट मॉडल डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स उनको फेल कर सके, ना कि उनको ग्रो कर सके, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। हिडन रूल्स, ट्रेडिंग बेस्ड डाउन, कंसिस्टेंसी ट्रैप्स। लेकिन एमके के बड़ा सर्कल ने एक ऐसा इंस्टेंट मॉडल्स को डिज़ाइन किया है जो कि ट्रेडर्स को रियल ट्रेडिंग एंड फेयर रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम एमके प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे और वो तमाम रीज़न को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ट्रेडर बाकी प्रॉप फर्म के इंस्टेंट मॉडल से ज़्यादा एमके प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हमारे पास आता है टोटल ड्रॉडाउन का। ठीक है, एमके प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल में आप लोगों को पूरा टोटल जो लॉस लिमिट होता है ना, वो पूरा 10% होता है। जो अदर प्रॉपर फर्म होते हैं वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3% और 4% ड्रॉडाउन देते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो $10,000 पे आप लोगों को पूरा $1,000 लॉस लिमिट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ $300 या $400 डाउन लॉस लिमिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये $400 और $1,000 आप लोग जो है ना कंपेयर कर ले, बिल्कुल डबल से ज़्यादा बफर आप लोगों को दी जाती है। इट मीन्स कि आपके पास मोर ब्रीथिंग रूम है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, एक दूसरा रीज़न जो हमारे पास है वो है ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर का। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर हम आप लोगों को ट्रेडिंग बेस्ड ड्रॉडाउन प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने एक ट्रेड लगाया और वो ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आपका ड्रॉडाउन नीचे से सीधा मूव अप करके लॉक हो जाता है। इसकी वजह से ट्रेडर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाते हैं और पूरा अकाउंट जो है वो रिस्क में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन दी जाती है। इट मीन्स कि आपका ड्रॉडाउन जो है ना डेली क्लोजिंग जब होते हैं उस टाइम जो है ना आपका ड्रॉडाउन जो है ना वो रिसेट होता है। बाकी जब आप पूरा दिन जो है ना जब आप प्रॉफिट करते हो, जो आपका ट्रेड जो है ना फ्लोटिंग होता है ना, उससे जो है ना आपका ड्रॉडाउन जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ट्रेडिंग बेस का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 का अकाउंट है और उस अकाउंट का जो टोटल लॉस लिमिट है ना वो 3% है, मतलब $300 है। मतलब अगर आप 10,000 से स्टार्ट ले रहे हो तो उस टाइम आपका इक्विटी 9,700 से नीचे नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लगाया, वो ट्रेड जो है ना $300 प्रॉफिट में गया और आपके अकाउंट ने हाई इक्विटी जो है ना 10,300 को मार्क कर दिया। ठीक है, तो जो ही आपका अकाउंट 10,300 हिट करता है उसी टाइम आपका इक्विटी जो है ना वो 9,700 से सीधा 10,000 पे लॉक हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ये ट्रेड दोबारा से जो है ना 10,000 पे जाता है तो आपका ड्रॉडाउन लिमिट जो है ना वो ऑलरेडी वायलेट हो चुका होता है और आपसे अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया और आपका जो है ना टोटल लॉस लिमिट $1,000 है। ठीक है, 10% मतलब $1,000 है। ठीक है, एक तो ये आप लोग ये दोनों कंपेयर करिए, 300 यहाँ पर $1,000, बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा। तो इट मीन्स अगर आप 10,000 से स्टार्ट ले रहे हो तो उस टाइम आपका इक्विटी जो है ना वो 9,000 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया, आपने ट्रेड लगाया, वो $300 प्रॉफिट में गया, आपका इक्विटी जो है ना वो 10,300 हो गया। ठीक है, तो उस दिन जो है ना आपका इक्विटी 9,000 से सीधा आके 9,300 पे लॉक नहीं होती। ठीक है, ये नहीं होता कि आपका 9,300 पे लॉक हो जाएगा, बल्कि आपका इक्विटी जो है ना तब इफेक्ट होगा जब आपकी हिस्ट्री में कोई लॉस हो। डेली क्लोजिंग जब होता है उस टाइम आपकी हिस्ट्री में कोई लॉस हो। ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल 10,300 पे आपका एक ट्रेड आया, $300 प्रॉफिट मिल गया, अगर वही ट्रेड दोबारा से जो है ना 10,000 पे आता है, आपका ड्रॉडाउन स्टिल $1,000 होता है, क्योंकि आपकी क्लोज हिस्ट्री में कोई लॉस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपका MT5 हिस्ट्री है, आपने एक ट्रेड लगाया, $30 उसमें आपने प्रॉफिट कर लिया। एक और ट्रेड आपने लगाया उसमें $20 आपने प्रॉफिट कर दिया। एक और ट्रेड आपने लगाया उसमें $30 लॉस कर दिया आपने। तो इस सिचुएशन में आपका ड्रॉडाउन स्टिल अनइफेक्टेड है इस ड्रॉडाउन के बेस पर, क्योंकि आपके हिस्ट्री में जो है ना अभी भी कोई लॉस नहीं है। आपका ड्रॉडाउन तब इफेक्ट होगा जब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे पे आप आए और आपने एक ट्रेड लगाया सुबह और वो $30 जो है ना वो लॉस में गया। अब अगर यही लॉस जो है ना आप डेली क्लोजिंग जब रात को होती है उससे पहले अगर आप जो है इसको रिकवर करते हो तो आपका स्टिल ड्रॉडाउन अनइफेक्टेड होता है। लेकिन अगर आप ये लॉस रिकवर नहीं करते तो आपका जो $1,000 लिमिट था ना उससे जो है ये $30 मनफी हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग ड्रॉडाउन $970 बच जाती है। ठीक है, बाकी इस तरीके से नहीं होता कि आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में गया और वही ट्रेड अगर दोबारा से ब्रेक इवन पे आते हैं तो आपका ड्रॉडाउन से वो जो है ना डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। आपको जो है ना बिल्कुल टाइम दी जाते हैं कि आप जो है ना इस लॉस को अगर रिकवर करना चाहते हो तो आप रिकवर कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट में जो है ना हर एक दिन को क्लोज करते हो, आपका ड्रॉडाउन अनइफेक्टेड होता है। आपका फ्लोटिंग ट्रेड है ना वो प्रॉफिट में गया, दोबारा से ब्रेक इवन पे आता है, आपका ड्रॉडाउन अनइफेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये तो हो ही नहीं सकता कि फॉर एग्जांपल 10,000 से आपने स्टार्ट लिया और एक ट्रेड आपका सीधा जो है ना रॉकेट की तरह मार्केट तो नहीं जाता ना ऊपर। ये तो नहीं होता कि मार्केट सीधा जो है ना ऊपर जाए इस तरीके से, ये तो नहीं हो सकता ना। मार्केट जो है ना इस तरीके से जाएगा, पहले नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इस तरीके से। फिर जो ही ऊपर जाएगा तो उसके बाद आपकी इक्विटी जो है ना वो लॉक होती जा रही है, दोबारा से थोड़ा और ऊपर गया इक्विटी यहाँ पर लॉक हो जाती है। इस तरीके से तो जो है ना आप प्रॉफिट नहीं कर सकते बिल्कुल भी उस पर। लेकिन
यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं है। एक और चीज़ जो है ना हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉपर हम आप लोगों को कहते हैं कि आप जो फर्स्ट प्रॉफिट करते हो ना 3% और 4%, वो आप जो है ना विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया, $300 आपने प्रॉफिट कर दिया, तो ये कहते हैं कि ये जो है ना एज अ बफर आप लोग यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि एक किस्म का एक हिडन चैलेंज है आपके पास, पहले आप ये टारगेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट करेंगे वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। आपने जो है ना 10,000 से स्टार्ट लेता 10,300 आपने प्रॉफिट कर दिया, आप सीधा इसको विड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज़ कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका जो इंस्टेंट मॉडल जो बाकी प्रॉपर के होते हैं उनसे विड्रॉ लेना, प्रॉफिट लेना वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा आसान है सारी चीज़ें। और इस वजह से ही ज़्यादा ट्रेडर के प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉपर। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद एजुकेटेड हैं, आप लोग के प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल जो है ना हमारे के सर्कल प्रॉपर पे भी देख सकते हैं, और इसके रूल जो है ना सारे वो बाकी प्रॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप लोग इसको भी देख सकते हो। आई थिंक 2026 में आपके लिए के प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं अगर आप लोग इंस्टेंट मॉडल्स में जो है ना पे आउट हासिल करना चाहते हो।